थर्ड इज सुडोरीफेरस ग्लैंड, जिसको स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये ग्लैंड्स बनती हैं एपिडर्मिस की इन पुशिंग से, यानी कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में इन पुशिंग यानी अंदर की तरफ पुश हो जाती हैं और वो फॉर्म करती हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको सुडोरीफेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये डर्मिस के अंदर डीपली सीटेड रहती हैं, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म में डीपली सीटेड रहती हैं डर्मिस के अंदर। ये डिराइव्ड होती हैं मेलफिजियन लेयर से, जो कि इनर लेयर होती है एपिडर्मिस की, उससे ये डिराइव होती हैं। इसका जो अपर पार्ट होता है वो एक पतली ट्यूब के फॉर्म में स्किन के सरफेस पे एक छोटे से पोर के फॉर्म में, ओपनिंग के फॉर्म में ये ओपन हो जाता है। और इसका जो स्वेट ग्लैंड का जो नीचे का पार्ट होता है, डिस्टल लैंड होता है, वो कॉइल्ड रहता है और उसके अंदर ग्लैंड सेल्स रहते हैं, जो कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड रहते हैं, राइट। सो आई विल शो यू इन द डायग्राम। सो दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का पार्ट है वो एक पतले से ट्यूब के फॉर्म में ऊपर एक ओपनिंग के थ्रू खुल रहा है, और इसका जो नीचे का पार्ट है वो ब्लाइंड ट्यूब है, और आप देख सकते हैं ये इस तरह से कॉइल्ड है, ठीक है, और ब्लाइंड है, कॉइल्ड है, ब्लाइंड है, और इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड सेल्स होते हैं, और ये सराउंडेड रहता है, आप देख सकते हैं कैपिलरीज से, चारों तरफ से ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। इन ग्लैंड्स के नंबर जो हैं वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल में भी ये इनका नंबर अलग होता है। इवन डिफरेंट इंडिविजुअल यानी कि एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट पार्ट्स में भी इनके नंबर अलग होते हैं। अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट की स्किन में क्योंकि बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इसीलिए उनकी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी जो लिप्स है वहाँ पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर उनकी पाम्स प्रेजेंट होते हैं, और 60 to 80 पर स्क्वायर सेंटीमीटर उनकी बैक में प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल कितने हो गया, 1 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में एस्टिमेट किया गया है कि प्रेजेंट होते हैं। तो दिस मच अमाउंट ऑफ स्वेट ग्लैंड इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो इनके जो काउंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग इसके काउंट होते हैं, राइट। फंक्शन क्या है स्वेट ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वो वाटर और सॉल्ट को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, और उसको स्वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये स्वेट जो है वो बॉडी सरफेस के बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, और जब ये इवापोरेट करके वाटर को और सॉल्ट को एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर निकालता है, तो इससे ये बॉडी के टेम्परेचर को समर सीजन में रेगुलेट करने का इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होके मेमोरी ग्लैंड्स बनाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो मेल्स के अंदर फंक्शनलेस रहती हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड और फंक्शनल होती हैं। हर एक मेमोरी ग्लैंड जो है वो ब्रेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और ये बनी हुई होती है 15 to 20 लोब्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ही ये आपको देखेंगे 15 to 20 ग्लैंडुलर सेल्स से मिलकर ये लोब्यूल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू नॉट सेल्स। और हर एक जो ब्रेस्ट है, ठीक है, ईच ब्रेस्ट हैज अ सेंट्रल कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निपल। तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल, ये आपको पॉइंटेड प्रोजेक्टेड पार्ट दिख रहा है, इसको निपल बोलते हैं, और इस निपल के अंदर 15 to 20 मिल्क डक्ट होते हैं, इनको लैक्टिफेरस डक्ट भी बोलते हैं, राइट। सो हियर विल सी इनका फंक्शन क्या है। मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टू नरिश द न्यू बॉर्न। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो फीमेल के अंदर ही हम बात करें, क्योंकि ये फंक्शनल और फीमेल के अंदर ही होती हैं, तो फीमेल के अंदर ये मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, ताकि जो न्यू बॉर्न है उसको नरिशमेंट मिल सके। द फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज इनिशिएटेड बाय द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है तभी मेमोरी ग्लैंड इनिशिएट होती हैं, तभी वो फंक्शन करना शुरू करती हैं, और तभी मिल्क का प्रोडक्शन होता है, राइट। सो यू कैन सी द डायग्राम हियर वेरी क्लियरली। ये लोब्यूल्स हैं, और ये लैक्टिफेरस साइनस ओपनिंग बोलते हैं, ये निपल है, ये लैक्टिफेरस और मिल्क डक्ट्स हैं, और ये ग्लैंड लोब्यूल्स हैं, राइट। एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द निपल। ये लंग्स का रीजन है, ये 6th रिब और 1st 6th रिब के बीच का पोर्शन है,
ठीक है। ये पेक्टोरल मेजर मसल है, ये पेक्टोरल फैसिया है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल वेसल्स एंड नर्व है, ठीक है। ये लंग्स का एरिया है। तो दिस इज अ एलएस और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नाउ वी विल सी कंपोजिशन ऑफ स्वेट। स्वेट क्या है? स्वेट ग्लैंड का एक वाटरी सिक्रीशन होता है जिसको स्वेट बोला जाता है। इसके अंदर 99% वाटर होता है, 0.2 to 0.5% सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और कुछ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। स्वेट का टेस्ट नमकीन या सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि उसमें NaCl प्रेजेंट होता है। नॉर्मली स्वेटिंग कब होती है? समर के समय, ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके, हमें ठंडक महसूस हो। लेकिन स्वेटिंग जब नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है या वीकनेस होती है, उस समय भी स्वेटिंग होती है। तो उस समय जो स्वेटिंग होती है उसको कोल्ड स्वेटिंग या कोल्ड स्वेट बोला जाता है। और ये स्वेटिंग जब होती है तो इसके साथ साथ पेन भी फील होता है और वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इसको नॉसियाटिक फीलिंग बोलते हैं। तो वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, पेन भी होता है जब कोल्ड स्वेट या कोल्ड स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। देन कम्स सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। स्वेट ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एक्राइन और एपोक्राइन, ठीक है। तो दो तरह की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं ये पूरी बॉडी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं स्वेट, और ये स्किन के सरफेस पर ओपन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पोर्स। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं ये लोकेटेड होती हैं एक्सिलरी और जेनिटल एरियाज में, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में रहेंगी, अंडर आर्म्स में ये प्रेजेंट होंगी, और ये ओपन होती हैं हेयर फॉलिकल के अंदर, और उसी के अंदर जो हेयर फॉलिकल की कैविटी होती है उसी के अंदर ये स्वेट को रिलीज करती हैं। इसीलिए जो स्वेट ये प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लैंड के साथ मिक्स हो जाता है, और जो उसके अंदर जो सीबम होता है उसके साथ ये मिक्स हो जाता है। तो जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। जब इसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया से, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब उससे ये डिकम्पोज होता है तब ये एक गंदी सी ऑर्डर होने की, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छी नहीं है, गंदी सी स्मेल को प्रोड्यूस करता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसको एक एंटी स्पायरेंट, जो कि जिसके अंदर जिंक कंपाउंड होता है, ये एक जिंक का कंपाउंड है, ये स्वेट ग्लैंड की सिक्रेशन को रोकता है और अनप्लीजेंट ऑर्डर को चेक करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देन वी विल सी सेबेशियस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड से बोला जाता है। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो जो हेयर फॉलिकल वॉल होती है वही एक ग्लैंडुलर फॉर्म में ये आउटपुशिंग फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो होती हैं ये ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड्स होती हैं, और ये हेयर फॉलिकल के साथ ही साथ अटैच रहती हैं और उसी के अंदर खुलती हैं, हेयर फॉलिकल के अंदर ही ये खुलती हैं। और हर एक ग्लैंड यानी कि ईच ग्लैंड जो सेबेशियस की होती है उसके अंदर कुछ एल्वियोलाई होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं वो ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिसको सीबम बोला जाता है। तो इसको मैं पहले आपको डायग्राम को में दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नो हियर यू सी, ये हेयर फॉलिकल है बाहर का, और यही बाहर की तरफ आउटपुशिंग करके ग्लैंडुलर सब्सटेंस बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोलेंगे सेबेशियस ग्लैंड। इसके अंदर ब्रांचिंग एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट है और ये प्रोड्यूस करते हैं ऑयली सब्सटेंस जिसको सीबम बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड जो है ये फॉलिकल वॉल के साथ एसोसिएटेड है, इसी के साथ में ये जुड़ी हुई है। दिस इज नोन एज अ सेबेशियस ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स? ये सीबम, यहाँ पे सीब्रम लिखा हुआ है, जिस सीबम, ठीक है, ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर फैटी एसिड्स, वैक्स और स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये पूरी स्किन और हेयर पे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और स्किन और हेयर को ऑयली और वाटरप्रूफ बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेबेशियस ग्लैंड के दो मॉडिफाइड फॉर्म्स भी होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे माइबोनियन ग्लैंड्स और सीरोमिनस ग्लैंड। तो माइबोनियन ग्लैंड्स जो हैं ये आईलेट की मार्जिन पे ऊपर होती हैं, और यहाँ पे ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं जो कि आईज की जो मार्जिन होती है, आईलेट्स की जो मार्जिन होती हैं उसको लुब्रिकेट करती है, उसको चिकनाहट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो टीयर्स गिरते हैं, ठीक है, टीयर्स जो आंसू निकलते हैं उसके ओवरफ्लो को भी प्रिवेंट करने का काम करती हैं ये ग्लैंड्स। देन सीरोमिनस ग्लैंड्स ये लोकेटेड होती हैं स्ट्यूचियन कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, जो कि आपके ईयर में प्रेजेंट होता है,
और ये सिक्रीट करती हैं वैक्स लाइक सब्सटेंस जिसको सीरोमेन या ईयर वैक्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो सिक्रीशन है ये ईयर ड्रम को लुब्रिकेट करता है, साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स से। सो दीज आर द 2 मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड।